I am Kehkashan. Students, welcome in online classes. Students, I am a science teacher and I am studying you a general science as a subject. Today in this class, I will discuss the syllabus of first unit. बच्चों, आज की क्लास में मैं आपसे आपके फर्स्ट यूनिट के सिलेबस के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप जिस बुक से जनरल साइंस पढ़ रहे हैं वो बुक आपकी ऑक्सफोर्ड की है और आपके सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन जो है हमारा बायोलॉजी का है। इसमें हम अपनी बुक से जो लेसन बायोलॉजी से रिलेट करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा केमिस्ट्री का होता है और हमारी बुक में जो लेसन केमिस्ट्री के हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा फिज़िक्स का। फिज़िक्स के सेक्शन में जो लेसन होंगे हमारी बुक से वो इस सेक्शन में जो है वो शामिल किए गए हैं। लास्ट में बच्चों एक आपका प्रैक्टिकल है जो आप परफॉर्म करेंगे। चलें हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला सेक्शन है बायोलॉजी उसमें से कौन कौन से लेसन्स शामिल हैं। पहला लेसन है मैन एंड एनवायरनमेंट और इसके बाद जो है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन है। केमिस्ट्री सेक्शन से जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो है एलिमेंट्स मैन इन एनवायरनमेंट। फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स सेक्शन से जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो है साउंड्स। बच्चों ये तो है हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस और उसका कॉपी वर्क। ये वो वर्क है जो आप थ्योरिकली क्लास में पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। लास्ट में इस पूरे सिलेबस के एंड में एक आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और वो प्रैक्टिकल होगा परफॉर्मेंस के साथ टू प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर और साथ साथ उसकी फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, ये तो सिलेबस था जो मैंने आपको बताया कि आप ये लेसन जो हैं वो अपनी बुक से पढ़ेंगे। अब हम कुछ बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस की अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट सिलेबस में बायोलॉजी सेक्शन की। और बायोलॉजी सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर है मैन एंड एनवायरनमेंट। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में आप वर्किंग मटेरियल क्या क्या करेंगे। तो हम वर्किंग मटेरियल की अगर बात करें कि इस लेसन में से हम कौन कौन सा वर्किंग मटेरियल करेंगे तो सबसे पहले बेटा आपकी होगी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लेसन और उसकी रीडिंग भी करवाऊँगी। फिर एक होगी प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन आप मुझे देंगे। जो लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगी उससे मुतालिक मैं कोई टॉपिक आपको दूँगी और वो टॉपिक आपने प्रिपेयर करना होगा अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, फिर मैं आपको करवाऊंगी शॉर्ट नोट्स क्योंकि इस चैप्टर में एक से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं। फिर हम करेंगे अपनी इस लेसन से ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास होंगी फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज। लास्ट में आपको इस लेसन से एक एक्टिविटी भी करवाई जाएगी। तो बच्चों ये हमारा लेसन है मैन एंड एनवायरनमेंट और इस लेसन का मैंने आपको वर्किंग मटेरियल समझाया कि इस लेसन का वर्किंग मटेरियल क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ। केमिस्ट्री सेक्शन में हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर है जो पढ़ाया जाएगा आपको फर्स्ट यूनिट में वो है एलिमेंट्स मैन इन एनवायरनमेंट। ये लेसन का नाम है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग मटेरियल कि इस लेसन से कौन सा वर्किंग मटेरियल मैं आपको करवाऊंगी। तो बच्चों सबसे पहले होगी इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दूंगी और फिर आप मुझे देंगे इसकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट होगा और कॉपी वर्क में मैं आपको कराऊंगी सबसे पहले क्वेश्चंस एंड आंसर्स, देन ऑब्जेक्टिव्स। जी ऑब्जेक्टिव्स में हम करेंगे क्या क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स,
ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज। ये तमाम चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव में आएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फिज़िक्स सेक्शन। हम फिज़िक्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो फिज़िक्स सेक्शन से जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर है बच्चों साउंड। साउंड का भी हम वर्किंग मटेरियल देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हर लेसन की तरह होगी इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप मुझे देंगे। प्रेजेंटेशन के बाद हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट होगा, और कॉपी वर्क में सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस एंड आंसर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। क्वेश्चंस आंसर्स के कंप्लीशन के बाद मैं आपको कराऊंगी ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपके पास? ऑब्जेक्टिव्स में है फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज। इसके बाद आप करेंगे इसमें से शॉर्ट नोट्स। इसमें भी आपके शॉर्ट नोट्स एक से ज़्यादा हैं। इसके बाद ये हमारा सिलेबस यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इस सिलेबस के फिनिश होने के बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट यूनिट्स का सिलेबस, तो आपको कराया जाएगा एक प्रैक्टिकल। जी, और उस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी के अंदर, और फिर इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आपने स्टडी करना है। बच्चों, प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस के बाद आपको कुछ करवाए जाएंगे वाइवा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये वाइवा से मतलब होता है ओरल, यानी जब आप एनुअल एनुअल डे वाले दिन आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में ये वाइवा क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, और आप इनके जवाबात देंगे। अगर आप जवाबात अच्छे देते हैं, सारे जवाबात बिल्कुल सही देते हैं, तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर यूनिट के एंड में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस जब हमारा एंड हो जाएगा तो हम आपसे फर्स्ट टर्म लेंगे, और फर्स्ट टर्म के रिटन पेपर से पहले आपकी ओरल और प्रैक्टिकल्स होते हैं। उन प्रैक्टिकल्स में ये प्रैक्टिकल आपसे एज अ एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। लेकिन सिलेबस की कंटिन्यूइंग में या सिलेबस के दौरान या सिलेबस के बाद पहले ही आपको करवाया जाएगा, परफॉर्म कराया जाएगा, आपके वाइवा क्वेश्चन और आंसर लिखवाए जाएंगे। फिर जो है वो आपसे मैं जो हूँ वो एग्ज़ाम के तौर पे आपसे प्रैक्टिकल लूँगी। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में आपने क्या देखा? अपना फर्स्ट यूनिट का सिलेबस सेक्शन वाइज देखा, और आपने ये भी देखा कि आप कौन सा काम कॉपी में करेंगे और कौन सा काम जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन वर्क होगा, और आपने साथ साथ इसके प्रैक्टिकल भी देखा। तो बच्चों, अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।